नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने जन्मदिन पर रोहतक में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत की। सीएम ने 10वीं 12वीं कक्षाओं के करीब 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और फ्री डेटा प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से हो रही है। ये क्रांति का युग है। सीएम ने कहा कि पहले पुस्तकों को बैग में भरकर ले जाते थे, लेकिन अब पुस्तकें ही टैबलेट में आ जाएंगी। वहीं सीएम ने कहा कि देश दुनिया में आईटी एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ी है, इसलिए हरियाणा सरकार युवाओं को आईटी में एक्सपर्ट बनाएगी ताकि प्रदेश के युवाओं को देश दुनिया में रोजगार मिल सके। तो हरियाणा की आवाज में आज हम इसी पर बात करेंगे और आप भी अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। सवाल हमारे यहां पर यही है कि सरकार की पहल से अभिभावक कितने खुश हैं, टैबलेट से बच्चों को कितनी सुविधा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या टैबलेट से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और टैब की बाहर छात्रों का क्या बेड़ा पार हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस डिजिटल एजुकेशन की हम बात करते थे, आज से प्रदेश में उसकी शुरुआत हो चुकी है और कई अभिभावकों ने आभार भी व्यक्त किया है। क्या डिजिटलाइजेशन से मिल पाएगी क्वालिटी एजुकेशन, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज से प्रदेश के छात्रों को मनोहर तोहफा मिल गया है और 5 लाख विद्यार्थियों को आज टैब बांटे गए हैं। आपको बता दें कि 2 GB डाटा के साथ 5 लाख टैबलेट आज 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए गए हैं। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह क्रांति का युग है, अब पुस्तकें टैबलेट में आ जाएंगी और आईटी क्षेत्र में हरियाणा को अब एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या डिजिटलाइजेशन से मिल पाएगी क्वालिटी एजुकेशन, ये एक बड़ा सवाल है और आज से प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज सीएम मनोहर लाल का 68वां जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए एक नई शुरुआत की है। आज प्रदेश के 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चों को फ्री में टैब दिए हैं और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2 GB डाटा जो है वो फ्री दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 3 साल बाद ये टैब बच्चों से ले लिए जाएंगे। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और उनकी बड़ी लंबी उम्र की कामना करता हूँ सीएम साहब जो हरियाणा के हैं उनके लिए। तो और दूसरी बात, आज उन्होंने जो लैपटॉप बांटे इसके लिए भी बहुत, उन्होंने जो शिक्षा प्रगति के लिए कर रहे हैं देश का, इसके लिए भी वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी समझ में हरियाणा में जो एजुकेशन और वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, वो कम से कम पेट के थ्रू चलता है तो बहुत बढ़िया है। क्यों? स्कूलों की अवस्था बहुत जर्जर है, सरकारी स्कूलों की अवस्था बहुत जर्जर है, वहाँ अध्यापकों की कमी है, वहाँ बिल्डिंगों की कमी है और प्राइवेट स्कूलों में एक तरफा वो चल रहा है कि फीस ज्यादा है या किताबें और ड्रेस लेने के लिए वो एक दुकानों से कह रहे हैं। तो इस कारण जो झमेला चल रहा है, टैब से कुछ तो हल होगा। बस इसकी एक ही मुश्किल है कि इससे बच्चों की आंखें खराब ना हो जाएं। उसके लिए एक प्रिकॉशन अगर लेती है कोई गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि दिन रात अगर उसी का यूज करते हैं तो उनकी एक हैंडराइटिंग खराब होने का डर होता है, दूसरा उनकी आंखों पर जोर पड़ता है। जी धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अब कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से कॉल करिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप अपनी राय दे सकते हो बेबाकी तरीके से। आज प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का 68वां जन्मदिन है और इस मौके पर प्रदेश में 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को फ्री में टैब दिए गए हैं ताकि जो शिक्षा की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी सबसे पहले तो मैं
हमारी नागरा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से सीएम साहब को जन्म दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं उनके चरणों में हमारी तरफ से विनम्र प्रार्थना करते हुए अर्पित है। और शंकर भगवान से दुआ करते हैं कि हमें तो सीएम साहब की हजारों साल उम्र, हमारी भी उम्र लग जाए। हम तो यही कहेंगे कि हमने तो किस तपस्या से ये सीएम साहब हमें मिले हैं। कोई हमें पुण्य किया होगा जनता ने, भारतीय जनता ने। जितनी हम इनकी महिमा गाएंगे, जितनी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि संत रूप में जो सेवा करते हैं बगैर निस्वार्थ और निःशुल्क भावना से, उनके लिए हम नतमस्तक हैं। पहले जो सीएम होते थे पेट और पेटियां भरते थे और बाद में स्विस बैंक होते हुए जनपथ भी आता था। और अब जो सीएम साहब हैं वो खाली पेट भरते हैं और वो भी कभी कभी उपवास भी करते हैं। संत रूप में सेवा के पात्र हैं। और जो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रणाली का एक इम्प्रूवमेंट श्री गणेश किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमारे देश में ये भारत में अंग्रेज मुगल जो आए थे, उससे पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल वाली, जो कि ऋषि मुनियों के टाइम की जो शिक्षा थी बच्चों को दी जाती थी, वो शिक्षा अब श्री गणेश होने जा रही है मोदी जी के शासन में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। वो दिन दूर नहीं है। हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे कि हमारा जमाना बहुत तो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्योंकि आज जिस तरीके से प्रदेश में नई शुरुआत हुई है, 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट फ्री में बांटे गए हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो जी मैं मनोहर लाल खट्टर जी को के लिए परमात्मा से दुआ करता हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो जी, अच्छा जीवन व्यतीत हो, इनका कोई बीमारी लगे ना कोई और ना। 150 साल की है, बड़ी अच्छी बात है। अब ऐसा है जी, ये लैपटॉप बांधो सरकार और करो, ये सरकारों के काम है जनता का की तरफ ध्यान देना भी है जी, और ये देने भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी के लिए तो परमात्मा रास्ता पर साफ करने लग रहा है। जो हरियाणा में कांग्रेस का प्रधान बनाया है ना, वो किसी का मुंह किसी का हाथ बनाया है, वो उसके पल्ले कुछ है नहीं। मनोहर लाल जी को लोग कैसे वोट देंगे? जो कांग्रेस का वोट बाकी था वो अब इनको मिलेगा। अरे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी टीवीएन प्रसाद की छटनी करे कर्मचारियों का मानदेय के लिए फाइल रोक रखी है। आज इनका जन्मदिन है, वो उसको कह दे भाई इनका जो छटनी करे कर्मचारी है, इनकी जो तेरे पास फाइल है आज वो निकाल दे। एक खनफेड की जो खनफेड एक्सपोर्ट कारपोरेशन SML की एंडलूम की है, इसके पास फाइल की खैर देगा। अब MITC को तो इन्होंने दे दिया, हमारे को नहीं दे रहे। हमारे साथ ही पाप हो रहे हैं। खट्टर दिया रिक्वेस्ट आप भी करो जी, वो फाइल आज निकलवा दो ताकि मान जी 10-11-12 हजार रुपये मिलने लग जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे कॉलर चंदन जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा कॉल करिए, तो आप भी कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय। आपको बता दें कि आज प्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया। आज से प्रदेश में 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को फ्री में टैब दिए गए हैं और ई अधिगम योजना इसको नाम दिया गया है। तो मनोहर सरकार का आज बच्चों को मनोहर तोहफा मिला। आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अधिकतर जो बच्चे हैं वो निम्न और मध्यम वर्ग परिवारों से हैं। तो ऐसे में ये बड़ा तोहफा उनको दिया गया और इस कारण वह पढ़ाई में भी पिछड़ जाते थे। क्योंकि होता था कभी किताबें नहीं खरीद पाते थे, कभी कॉपियां नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अब ई अधिगम योजना आने से एक बड़ा बदलाव आएगा और अब सब जो है वो संपन्न और वंचित की डिजिटल डिवाइड की खाई जो है वो अब खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को फ्री टैब दिए गए हैं, जिस डिजिटलाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं कि किस तरीके से भारत को डिजिटल बनाना है, उसकी पहल आज हरियाणा से शुरू कर दी गई है। हमारे कॉलर चंदन जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्मदिन पर
हार्दिक बधाई देते हैं जी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लंबी आयु और ऐसे ही इस प्रकार के काम करें, ऐसे ही काम आगे करते हैं। बच्चों के इतना अभ्यास कॉल करने के लिए तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदेश में एक बड़ा बदलाव किया गया और आज से ई अधिगम योजना प्रदेश में शुरू की गई है, क्या डिजिटलाइजेशन से मिल पाएगी क्वालिटी एजुकेशन, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकार की पहल से जो पेरेंट्स हैं वो कितने खुश हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा भी स्कूल जाता होगा और ऐसे में आज जिस मनोहर सौगात की प्रदेश में शुरुआत की गई है उससे आप कितने खुश हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये टैब जो बच्चों को दिए गए हैं 2 GB डाटा जो है डेली का फ्री मिलेगा और इसके जरिए बच्चे अब अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। अब बड़ा सवाल यहां पर यही है कि टैबलेट से बच्चों को कितनी सुविधा होगी। क्या टैबलेट से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और टैब की बाहर क्या छात्रों का बेड़ा पार हो पाएगा। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि हरियाणा के बच्चे अब 21वीं सदी में कौशल सीखेंगे जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान लागू करने में अब सहायता मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम मनोहर लाल को और प्रदेश सरकार को इस बात की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के विद्यार्थियों को मनोहर सौगात दी है और प्रदेश में मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत आज से की गई है। आपको बता दें कि खुद सीएम मनोहर लाल ने रोहतक से इसकी शुरुआत की है। हमारे कॉलर विजय जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने सीएम साहब को भाई जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ जी। और ये जो टैबलेट का कार्य जो शुरू किया जा रहा है ये हमारे देश के लिए और हमारे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमारे बच्चे इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे और बच्चों छोटे छोटे बच्चों के जो रोजाना थैलों का जो भार था वो कम हो जाएगा। और इससे क्या है, हम जब हमने 75 के अंदर मैट्रिक करी थी तो उस टाइम पे हमें एक छोटे छोटे पर्सन को जानने के लिए बड़े परेशान होते थे और आज ये मोबाइल सुविधा तो टैबलेट सुविधा ऐसी होगी है कि हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे चांस मिलेंगे। और कई बार क्या होता है कि आदमी पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाता है तो उसमें उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो इन चीजों से ये है कि हमारे देश को भी उन्नति होगी, हमारे विश्व को भी उन्नति होगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में टैबलेट बांटे गए हैं। आपको बता दें कि टैबलेट में शिक्षण सॉफ्टवेयर पहले से ही लोड होगा और 5 लाख छात्रों को मुफ्त इंटरनेट डेटा भी दिए जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़ाया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख छात्रों को टैबलेट और मुफ्त डाटा जो है वो आज प्रदान किया है कि किस तरीके से बेहतर शिक्षा जो है बच्चों को प्रदान की जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे जो है वो मध्यम और निम्न वर्ग के पढ़ते हैं। ऐसे में बेहतर शिक्षा से वो वंचित रहते हैं। तब सवाल यहां पर यही है कि क्या डिजिटलाइजेशन से मिल पाएगी क्वालिटी एजुकेशन, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज प्रदेश में डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज की बधाई दी है प्रदेश सरकार को। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले पुस्तकों को बैग में भरकर ले जाते थे बच्चे, लेकिन अब पुस्तकें ही टैबलेट में आ जाएगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा जब बच्चों को टैब
वितरित किए जा रहे थे कि देश दुनिया में आईटी एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ी है, इसलिए हरियाणा सरकार युवाओं को आईटी में एक्सपर्ट बनाएगी। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि सरकार की पहल से अभिभावक कितने खुश हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टैबलेट से बच्चों को कितनी सुविधा मिलेगी, क्या टैबलेट से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। टैब की बहार छात्रों का क्या बेड़ा पार हो पाएगा। आपको यह भी बता दें कि 3 साल के लिए बच्चों को टैब दिए गए हैं। 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैब दिए गए हैं ताकि बेहतर शिक्षा जो है बच्चों को प्रदान की जाए। तो 5 लाख विद्यार्थियों को टैब बांटे गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि 2 GB डाटा भी साथ में दिया गया है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्या डिजिटलाइजेशन से मिल पाएगी क्वालिटी एजुकेशन। जिस क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, जिस क्वालिटी एजुकेशन के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, उसकी शुरुआत जो है प्रदेश में हो चुकी है। तो क्या बच्चों को टैब के जरिए वो क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। खुद आज सीएम मनोहर लाल रोहतक में बच्चों को टैब वितरित करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज से क्रांति का युग जो शुरू हुआ है और उसकी सराहना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। आपको बता दें क्या से प्रदेश सरकार ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को फ्री में टैब वितरित किए हैं और प्रदेश के हर जिले के बच्चों को टैब वितरित किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि 2 GB डाटा जो है वो साथ में फ्री दिया गया है। साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत जो है वो इस कार्यक्रम के जो टैबलेट वितरण कार्यक्रम है उसके जरिए इसकी शुरुआत हो रही है और उन्होंने कहा कि एक क्रांति का युग है और शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर भी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और आज उसी की शुरुआत जो है वो रोहतक से की गई है। साथ ही छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी यहां पर टैब दिए गए हैं ताकि शिक्षक भी टैब के जरिए बेहतर क्वालिटी की शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रदान कर सकें। तो हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय और कॉल करिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो 10वीं 11वीं और 12वीं में हैं। ऐसे में जब प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है बेहतर शिक्षा को लेकर और उससे अभिभावक कितने खुश हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो प्रदेश में आज से ई अधिगम योजना की शुरुआत हो चुकी है और खुद सीएम मनोहर लाल रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में बच्चों को टैब वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ और वहीं से इसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की है। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में टैब वितरित किए गए हैं। कई सांसद, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों ने टैब वितरित किए हैं। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल वर्चुअली माध्यम से जुड़े और बच्चों से संवाद भी किया कि जिस बेहतर शिक्षा की प्रदेश सरकार बात करती है आज उसकी शुरुआत की गई है और आपको कैसा लग रहा है। तो सरकार की पहल से अभिभावक कितने खुश है, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। टैबलेट से बच्चों को कितनी सुविधा होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या टैबलेट से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। 5 लाख विद्यार्थियों को आज टैबलेट बांटे गए हैं। साथ ही 2 GB डाटा जो है वो फ्री दिया गया है सरकार की तरफ से। हर दिन बच्चों को 2 GB डाटा
फ्री में दिया जाएगा और इसका जो खर्चा है वो सारा 600 करोड़ के करीब इसका खर्चा बताया गया है, वो सरकार वहन करेगी। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि हरियाणा सरकार ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। आप कितने खुश हैं? आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो इस योजना का नाम ई लर्निंग एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडेप्टिव मॉड्यूल्स रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज से प्रदेश में की गई है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टैबलेट और डेटा छात्रों के लिए उपकरण है जो उन्हें 21वीं सदी का कौशल हासिल करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए नए अवसर खोलने की मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ई लर्निंग के माध्यम से हरियाणा के छात्र अब ग्लोबल छात्र बन सकेंगे। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए, क्योंकि आज से प्रदेश में डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को आज से टैब वितरित किए गए हैं और इसका सारा खर्चा जो है प्रदेश सरकार वहन करेगी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने खुद रोहतक से इसकी शुरुआत की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बच्चों से भी संवाद किया। तो हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते